हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। आप किसी 3000 किलोग्राम द्रव्यमान के स्वचालित वाहन पर सवार हैं। यह मानिए कि आप इस वाहन की निलंबन प्रणाली के दोलनीय अभिलक्षणों का परीक्षण कर रहे हैं। जब समस्त वाहन इस पर रखा जाता है तब निलंबन 15 सेंटीमीटर अनामित होता है। साथ ही एक पूर्ण दोलन की अवधि में दोलन के आयाम में 50% घटोतरी हो जाती है। निम्नलिखित के मानों का आकलन कीजिए। कमानी स्थिरांक। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के आधार पर ही अपना प्रश्न को अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अपन के पास ये एक स्प्रिंग है, जो अपन ने यहाँ पर स्प्रिंग को लटकाया हुआ है और इस स्प्रिंग से अपन ने एक द्रव्यमान को क्या करा है, जोड़ा गया है। ठीक है। अभी ये स्प्रिंग जो है इसकी प्राकृतिक लंबाई पर है। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं नेचुरल पोजीशन। ठीक है। अब मैंने यहां से इसको छोड़ा तो स्प्रिंग कुछ नीचे आएगी। स्प्रिंग के कुछ नीचे आने का कारण होगा इसका द्रव्यमान, जो कि क्या होगा, mg होगा नीचे की तरफ। ठीक है। अब देखिए, जो यहां पर ये स्थिति आई है ये कहलाती है इसकी माध्य स्थिति, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेन पोजीशन। एमपी से अपन इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब जब ये यहां पर द्रव्यमान या द्रव्यमान भार की वजह से जब ये नीचे आई है तो इस पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा जो इसको वापस कहां पर ले जाने की कोशिश करेगा, एनपी पर, जो कि कहलाएगा अपन का स्प्रिंग बल, जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं एफएक्स से। तो जो यहां पर स्प्रिंग बल होता है अपन का, जिसे अपन एफएक्स से प्रदर्शित करते हैं, यही वह पुनर्विस्थापन बल होता है जिसको जो इसको वापस अपनी स्थिति पर ले जाने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। तो जो यहां पर अपन के पास स्प्रिंग बल होता है, ये होता है स्प्रिंग बल समानुपाती होता है ऋणात्मक विस्थापन के। क्योंकि देखिए यहां पर विस्थापन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। ठीक है। और ये बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इनमें जो यहां पर दिशा होती है दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है, इसलिए यहां पर अपन बोलते हैं कि जो ये पुनर्विस्थापन बल है ऋणात्मक है विस्थापन के। जब यहां पर अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर अपन को एक नियतांक प्राप्त होता है, इसी को अपन बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जब ये यहां पर माध्य स्थिति पर आया, तो माध्य स्थिति पर आया जब, तो यहां पर क्या हुआ, इसका जो कुल बल है वो शून्य होगा। ठीक है। इसका कुल बल शून्य हो गया तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि जो यहां पर भार होगा ये किसके बराबर होगा, स्प्रिंग बल के बराबर होगा। और स्प्रिंग बल क्या है यहाँ पर, ऋणात्मक के एक्स के बराबर है। तो यहां से अपन के पास एक्स जो विस्थापन आया वो कितना आया, एम जी बटे के। ऋणात्मक में ये आया एम जी बटे के आया। ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न का हल करते हैं। आपन को बोला गया है कि आप किसी द्रव्यमान के स्वचालित वाहन पर सवार हैं। यह मानिए कि आप इस वाहन की निलंबन प्रणाली के दौरान दोलनीय अभिलक्षणों का परीक्षण कर रहे हैं। जब समस्त वाहन इस पर रखा जाता है तो देखिए, जब अपन यहां पर वाहन को रखते हैं, ठीक है, तो जब वाहन को रखेंगे तो इसमें कुल 4 स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, जिससे वाहन संतुलित है। और प्रत्येक का जो बल नियतांक है या स्प्रिंग नियतांक है वो कितना है, के है। ठीक है। तथा सभी समांतर क्रम में है। ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या रखा, जब आपन ने यहां पर कमानी पर अपने वाहन को रखा तो उसमें 4 स्प्रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है। तो 4 ही उस पर बल लगेंगे। ठीक है। वो कौन से बल होंगे, स्प्रिंग बल होंगे। ठीक है। और जब ये साम्य अवस्था में होगी तो अपन को बोल सकते हैं कि वो भार किसके बराबर होगा, स्प्रिंग बल के बराबर होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो अपने पास स्प्रिंग बल है वो है ऋणात्मक 4 kx के, क्योंकि ये चारों किसमें यहाँ पर समांतर क्रम में है। ठीक है। और जब ये साम्य अवस्था में आएगा तो यहाँ पर इसका जो भार होगा mg, ये भार किसका है यहाँ पर, अपने स्वचालित वाहन का। ये किसके बराबर होगा, ऋणात्मक 4 kx के बराबर होगा। ठीक है। तो यहां पर अपन को कमानी स्थिरांक निकालना है, k का मान। तो k का मान होगा एम जी, ये ऋणात्मक में आएगा, बटे 4 k। तो यहां से आएगा अपन के पास, अब देखिए ये जो ऋणात्मक साइन है ये अपन को क्या बताता है, ये अपन को दिशा बताता है। ठीक है। तो दिशा बताता है अपन को कि भाई यहाँ पर अपन के पास जो स्प्रिंग बल है वो ऊपर की तरफ है।
और बाहर किधर है, नीचे की तरफ है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो चाहे तो अपन इसको लगाए या नहीं लगाए, इससे अपन को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने मान को रखते हैं, तो अपना द्रव्यमान कितना है, 3000 किलोग्राम। ठीक है, अपना जो स्वचालित वाहन है उसका द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया अपन को 3000 किलोग्राम। ठीक है, और जी का मान अपन को पता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। तो ये अपन 9.8 भी रख सकते हैं, पर यहाँ पर अपन अपनी जो है वो सुगमता के लिए 10 लेके चल लेते हैं, बटे 4 इंटू एक्स का मान यहाँ पर रखना है। यहाँ पर अपन ने के लिखा हुआ है, ये के नहीं है, ये एक्स है। तो x का मान अपन को कितना दिया गया है, देखिए x 15 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको अगर अपन यहाँ पर मीटर में बदलेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को प्रश्न में बताया गया था कि 15 सेंटीमीटर अनामित होता है निलंबन, तो 0.15 यहाँ से अपन के पास मिल जाएगा। जब यहाँ पर अपन हल करेंगे तो देखिए अपने पास मिलता है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, यही वह कमानी स्थिरांक है जो यहाँ पर संतुलन की अवस्था में इस स्वचालित वाहन पर लगेगा। ठीक है, और इसका स्प्रिंग बल और जो कुल द्रव्यमान का भार होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संतुलित अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।